तो आप सभी, तो आज हम बोरुतो से रिलेटेड कुछ थ्योरी वीडियो पे बात करेंगे जहाँ पे आप भी सोचने लगोगे कि हाँ ये शायद पॉसिबल है। तो क्या बोरुतो टाइम ट्रेवल करेगा? अब हम इस पे बात करते हैं। बोरुतो टाइम ट्रेवल करने की कुछ ज़्यादा ही चांसेस है, यानी कि 97% चांसेस बोरुतो टाइम ट्रेवल करेगा आने वाले समय। आप बोलोगे कैसे करेगा? अगर जिसने एनिमे देखा होगा तो वो बता सकता है कि हाँ पिछले एपिसोड में, मतलब कुछ एपिसोड पहले बोरुतो ने टाइम ट्रेवल करा था इराशिकी उत्सुसुकी को हराने के लिए, क्योंकि वो चाहता था नारुतो का कुरामा का चक्र लेने के लिए। तो प्रेजेंट मोड में नारुतो का चक्र लेना उतना आसान बात नहीं है इराशिकी के हिसाब से, तो इसलिए वो पास्ट में चला जाता है उससे का चक्रा लेने के लिए। देन बोरुतो एंड सासुके उसका पीछा करते हैं पास्ट में जाते हुए, तो उसे हरा देते हैं। वो अलग कहानी है, उसके बारे में बात करूंगा अलग चैप्टर में, लेकिन ऐसा हो पॉसिबली है वो ट्रेवल करके गए थे। वो एक उत्सुसुकी का टूल था जिसके यूज से वो दोनों टाइम ट्रेवल पॉसिबल कर पाए। पॉसिबिलिटी है एंड ये अलाउ करता है बोरुतो में टाइम ट्रेवल मुमकिन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड आइडा की पावर की बात करें तो आइडा की जो ओमनीपोटेंस पावर है उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन से लेकर प्रेजेंट तक ही वो सब कुछ देख सकती है। उससे पहले का जो भी कुछ हुआ है उससे कुछ नहीं पता और ना ही वो देख सकती है, तो ये लिमिटेशन है उसकी पावर की। बात करते हैं अमाडो ने क्या बोला था डिवाइन फ्रूट को लेकर। तो अमाडो ने ये बात बोली थी डिवाइन फ्रूट है में एक ऐसा सोर्स है जो कि जिस सोर्स से वो एनर्जी पावर लेता है, तो उसके साथ जिस सोर्स से वो लिया है वो एनर्जी, उसके साथ उसका मेमोरी भी उसके साथ स्टोर हो गया है उस फ्रूट में। जो कंज्यूम करेगा तो उसके साथ साथ उसकी मेमोरी भी आ जाएगी एंड पावर्स भी हो जाएंगे। बोरुतो ने कोड को क्या बोला था कि तुम नहीं जानते कि टेंटेल का टेरर क्या होगा। आने वाले समय में ये चेतावनी दी थी कोड को। कोड नहीं समझा, लल्लू सा है ऐसे से बोल के उस बोरुतो को छोड़ दिया। जो बात है इसकी पॉसिबिलिटी पे आएंगे कि टेंटेल क्या करेगा, क्योंकि टेंटेल को चाहिए उत्सुसुकी डिवाइन फ्रूट में बनने के लिए। क्या पता टेंटेल कोड को ही खा ले। कोड के पास किसकी पावर है? उत्सुसुकी, जो कि गॉड ऑफ उत्सुसुकी है। अब हम बात करते हैं कि उत्सुसुकी को लेकर डीडी कागुया के आने से पहले भी दो उत्सुसुकी पहले से प्रेजेंट थे। बोरुतो की चैप्टर में आप देखोगे, मतलब एपिसोड में देखोगे, तो सासुके ने उत्सुसुकी का कुछ लोगो एंड टेंटेल को जो था जो इशिकी पा के रखा था, आप उसमें उत्सुसुकी का कुछ साइन देखते हो। तो दो गो ऐसे ही डिस्ट्रॉय पड़ा हुआ है उत्सुसुकी, वो आए थे अर्थ पे। एंड कागुया जब अर्थ पे आई थी इशिकी के साथ, आप देखते हो एंट्री पहले से मौजूद था। एंड कागुया को इसलिए लाया गया था अर्थ पे क्योंकि वो वीकेस्ट थी उत्सुसुकी में, एंड उसे चारा बना के लाया गया था कि उसे खिलाएंगे टेंटेल को, डिवाइन ट्री बनेगा एंड डिवाइन फ्रूट को इशिकी खा के चला जाएगा। ये कारण था कागुया का अर्थ पे आना। एंड कागुया को अर्थ से प्यार हो गया था। नहीं थी भाई, वो बूढ़ी नहीं थी एंड उसे अर्थ से प्यार था। मोमोशिकी वगैरह सब उसके डर लग रहा था कि टेंटेल का, अगर उसने डिवाइन फ्रूट खाया था, सुकी को जो भी मेमोरीज थी टेल को लेकर या फिर जो टेरर हुआ है टेंटेल का बहुत पहले से भी पहले, तो समझ जाओ कि उनकी भी मेमोरीज उस फ्रूट में स्टोर हो गई थी। कागुया को पता चल गया कि क्या होगा आने वाले समय में टेंटेल को लेकर, तो ये वो घबरा गई थी क्योंकि अर्थ से प्यार था, तो इसलिए वो टेंटेल को खुद में कंज्यूम कर ली थी। नहीं चाहती थी वो अपना पावर किसी और के साथ शेयर करे, कोई उत्सुसुकी आके उससे छीन ले। बात का डर था कागुया को, बस इसी के कारण सब कुछ जो भी घटना हुई। बोरुतो ने क्यों चेतावनी दी कोड को कि खतरा है आने वाले समय में इन टेंटेल की आर्मी से हम लोगों को? तो देखो खतरा ये है क्योंकि कोड को भी खतरा है इस पे। अगर टेंटेल खुद को बहुत अच्छे से डेवलप कर ले एंड जब तक वो उसके कंट्रोल से बाहर ना आ जाए कोई खतरा नहीं। मैं बात करता हूँ ये टेल के बारे में, क्योंकि टेल के साथ कोड की जो क्लो मार्क जुड़ गई है, तो उसके साथ साथ इशिकी सुसुकी का भी कुछ चक्रा भी जुड़ गया है एंड वो खुद को डेवलप कर रहे हैं एंड सोचने समझने की भी बुद्धि रख रहे हैं। एंड बोरुतो ने यही बात बोला है, जब तक तुम्हारे कंट्रोल में है भाई इसे खत्म कर दो, वरना उसके बाद जो खतरा होगा वो तुम भी नहीं सोच सकता, भयानक हो सकता है इनका खतरा। तो क्यों टाइम ट्रेवल करने जा रहा है? जैसा कि मैंने बोला इस मैटर पे, डिवाइन फ्रूट बहुत कुछ का मेमोरी स्टोर करके रखता है जिस सोर्स से लिया गया है। लेडी कागुया अर्थ पे आई थी तो पहले से डिवाइन ट्री मौजूद था, किसी का चारा बनने की जरूरत नहीं पड़ी एंड डिवाइन फ्रूट को लेडी कागुया ने खा लिया। इसके बारे में जो उत्सुसुकी पहले से आए थे अर्थ पे, जो टेल ने खा लिया, तो दोनों उत्सुसुकी को तो मैं बताया गया था कि दो उत्सुसुकी मार्क है वो डैमेज पर रखा है पहले से।
उनके बारे में कागुया को कुछ कुछ पता चल गया है कि टेंटेल की जो आने वाला है बहुत खतरनाक हो सकती है। तो टाइम ट्रेवल करेगा तो क्यों करेगा, इंपॉर्टेंट होगा। जो हमें पैम्पलेट मिला था 6-7 महीने पहले एक आया था, उसमें कि वीटो आगे, नारुतो उसके पीछे, एंड उसके पीछे जो पहाड़ पे एक बंदा खड़ा है ब्लैक शैडोइस, बोरुटो हो सकता है, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए टाइम ट्रेवल करेगा उस टाइम पे जब तक लेडी कागुया सेल्ड ना हो जाए, में ना सेल्ड हो जाए टीम 7 के द्वारा, क्योंकि पास्ट को अगर छेड़ोगे तो प्रेजेंट भी छेड़ा जाएगा। ये बोरुटो जानता है, शायद वो वेट कर रहा है जब तक शिपुडेन कंप्लीट ना हो जाए। जैसे वो मून में सेल्ड हो जाएगी, बोरुटो उसे बचाएगा एंड के बाद उससे बात करेगा और कर लेगा। जो भी कुछ होगा उसी टाइम होगा, पता चलेगा, बोरुटो वहां पे आके अप्लाई करेगा। क्योंकि टेंटल के साथ क्लो मार्क जुड़ने के बाद उसके अंदर जो इवोल्यूशन आ रहा है बहुत खतरनाक आ रहा है। यही बोरुटो बताना चाह रहा है कोर्ट को, एंड बोरुटो नहीं समझ रहा है, के कारण बस टाइम ट्रेवल करता है।